जो हुआ है बिहार में, हिंदुस्तान में, उसमें बिहार में 50 जगह का था, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो गया का चुनाव भी हम लड़े हैं। हम बहुत दावे के साथ कहते हैं कि पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज तक के हमको जितना भी नॉलेज है, सभी सीटों पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत हो रही है, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। और चौथा, पांचवा में भी यही हाल है, हालांकि हम अभी वहां नहीं जा सके हैं, दूसरे जगह गए हैं। हम आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को हम करते रहते, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई भोगलाल मांझी जी हैं, और यहाँ पर माननीय विधायक गुप्ता जी जिनका नाम अभी लिया गया, श्रीमती देवंती यादव जी भी हैं, और संजय आलम जी हैं, विनय कुशवाहा जी हैं, अभिरुण विशाल जी हैं, सुभाष जी हैं, और हमारे एनडीए के सभी साथी। जब एनडीए की साथी मैं कहता हूँ तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, एक पांचों पार्टी मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके सभी प्रांतीय नेता, जिला के नेता, प्रखंड के नेता यहाँ उपस्थित हैं, और साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे रंजन सिंह प्रभारी शिवहर के हैं, राधाकांत गुप्ता जी, प्रभु नारायण जायसवाल साहब, श्री पासवान जी, संजय जी, चुनचुन सिंह जी, और हम लोगों की बात को मीडिया में लाने वाले साथी, चाहे सहायकार बंधु हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, और सबसे ज़्यादा हम लोगों के बीच में घंटों से हम लोगों की बात सुनने के लिए आए हुए यहाँ पर माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और पदाधिकारीगण, और हमारे चुनाव के जो आज आकर्षण हैं, श्रीमती नवली आनंद जी वो उपस्थित हैं। हम सबको अपने दिल के कोने से जो हुआ है बिहार में, हिंदुस्तान में, उसमें बिहार में 50 जगह का था, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो गया का चुनाव भी हम लड़े हैं। हम बहुत दावे के साथ कहते हैं कि पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज तक के हमको जितना भी नॉलेज है, सभी सीटों पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत हो रही है, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। और चौथा, पांचवा में भी यही हाल है, हालांकि हम अभी वहां नहीं जा सके हैं, दूसरे जगह गए हैं। हम आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को हम याद दिलाना चाह रहे हैं। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो गया के गांधी मैदान में 16 अप्रैल को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। अभी हमारे सभी साथियों ने बात चर्चा की कि ये चुनाव कोई उम्मीदवार की नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र भाई मोदी की। वही बात की चर्चा मैं कहना चाहता हूं जो उन्होंने वर्बेटम कहा था। एक गया के वासियों, ये जीतन मांझी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का चुनाव नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, और हमारे साथियों जी नहीं लड़ रही हैं, यहाँ का चुनाव नरेंद्र भाई मोदी जी लड़ रहे हैं, ये मान करके हम लोगों को बटन दबाना चाहिए। अब हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी को क्यों, दूसरे को क्यों नहीं हम वोट देंगे। उसके लिए उमेश जी ने और शाहनवाज बाबू ने
अनेकों चर्चा की कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी और किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान और बिहार को आगे ले चल रहे हैं। इसमें हम कुछ कड़ी जोड़ना चाहते हैं और कड़ी ये है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता, हमारे गठबंधन के नेता हैं जो सर्वमान्य नेता हैं। कोई हिल डोल नहीं कर सकता, कोई इधर से उधर बात नहीं कर सकता। जिससे पूछिए एनडीए का बच्चा बच्चा यही कहेगा अबरी बार मोदी सरकार, अबरी बार मोदी सरकार का नारा लगाता है। एक बात ये है। अब दूसरी तरफ अगर पूछा जाए कि आपका नेता कौन है, तो लोग कहते हैं चुनाव के बाद तय कर लेंगे। आज काहे नहीं तय करते हैं? डर है, सब आपस में लड़ रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर होंगे, ममता दीदी कहती हैं हम प्राइम मिनिस्टर होंगे, केजरीवाल साहब अभी निकले हैं जेल से, वो कहते हैं कि हम होंगे, स्टालिन कहते हैं हम होंगे। यहाँ बिहार के भी कुछ लोग भी लपलपा रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री होंगे। हमारा कहना है अनेक योगी मठ उखाड़ा। जहाँ अनेक लोग होते हैं वहाँ मठ खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से इन लोगों का जो एनडी गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोग भी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, वो आपस में मेल नहीं, पत्ता की तरह बिखर रहे हैं। और ठीक ही बहुत लोगों ने कहा 4 जून को आप देखिएगा दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, ये बातें हो जाएगी। तो मेरा कहना है कि हमारे साथ नेतृत्व मजबूत है, हमारा गठबंधन मजबूत है और हम एक सिद्धांत के तहत, क्या सिद्धांत है? हिंदुस्तान को हम संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था बनाने की दिशा में जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उस समय भारत की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से 11वां 12वां में थी, कोई नंबर नहीं था। और आज भारत की स्थिति 5वां है। और हम दावे के साथ कहते हैं और ये मोदी जी की गारंटी है कि 2024 और 27 के बीच में भारत संसार का तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाएगी, तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के लोग हो जाएंगे, तो उससे देश में पैसा होगा, राज्य में पैसा होगा, हर घर हर व्यक्ति के प्रतिवर्ती इनकम बढ़ेगा। तो जो आज नौकरी लोग चिल्ला रहे हैं, घर में हमारा पैसा होगा, घर में हमारा रोजगार होगा, तो फिर नौकरी की कौन बात आती है? हम सब अपना काम कर लेंगे। तो कहने का हमारा मतलब है नरेंद्र भाई मोदी जी दूरगामी दृष्टिकोण से भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनका संकल्प है। यदि जिस प्रकार से आज भारत के लोग मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो 2047 में जब हम शताब्दी वर्ष मनाते होंगे, उस समय